हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। इसके लिए एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर्स with capital of rupees 5 lakh and rupees 3 lakhs respectively. The profit for the year ended 31st March 2020 was rupees 3 lakh 46,000 before allowing interest on partners loan. So the distribution of profit after taking the following into consideration. Number 1, interest on A's loan of rupees 1,50,000 to the firm provided on 1st April 2019. Interest on capital to be allowed at the rate of 5% per annum. Interest on drawing at the rate of 6% per annum. Drawings were A rupees 60,000 and B rupees 40,000. B is to be allowed a commission of 2% on sales. Sales for the year were rupees 30 lakhs and last point is 10% of the divisible profits is to be kept in a reserve account. ये क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को हम लोग सीखते हैं कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। आइए इसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट ड्रॉ करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ डैश 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 फॉर द ईयर एंडिंग डैश डैश डैश। जो डेट होगा डेट लिखेंगे, जो नाम होगा फर्म का नाम लिखेंगे। एक कॉर्नर पर डेबिट तो दूसरे कॉर्नर पर हम लोग क्रेडिट लिखेंगे और ये फॉर्मेट जो बनेगा वो पर्टिकुलर अमाउंट का फॉर्मेट तैयार होगा। अब अगर हम लोग क्वेश्चन के अनुसार चलें तो सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन में से बाय नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट को लेना है, जो कि हमारे क्वेश्चन में 3,46,000 दिया हुआ है। आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताया था, जिसमें आप लोगों को दो ऑप्शंस दिए थे। एक ऑप्शन में आप लोगों को याद होगा तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को हम लोग यही माइनस करते हैं, तो मैंने इसी मेथड को, इसी ऑप्शन को अडॉप्ट किया है। लेस कर दिया इंटरेस्ट ऑन एज लोन, जो कि 1,50,000 रुपये का लोन था, जिस पर 6% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिए जा सकते हैं। तो 1,50,000 का 6% अगर कैलकुलेट करते हैं तो 9,000 आएगा। 3,46,000 में से 9,000 अगर माइनस कर दें तो 3,37,000 हमारा अमाउंट जो है वो आउटर कॉलम में चला जाएगा। क्वेश्चन में आप लोगों को याद होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का 1,800 और बी का 1,200 दोनों को ऐड करके 3,000। ये कैसे निकाला गया, इसके लिए देखिए वर्किंग नोट में हम लोगों ने लिया है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए 60,000 विड्रॉ कर रहा है 6% पर एनम के रेट से। एनुअल रेट दिया हुआ है, मीन 6% पर एनम दिया हुआ है। तो एवरेज पीरियड हमारे पास लेना है, तो एवरेज पीरियड 6 मंथ का ही लिया जाएगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में डेट नहीं दिया हुआ है कि विड्रॉ कब हो रहा है। ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ होने पर एवरेज पीरियड 6 मंथ का ही होता है। तो 60,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 कैलकुलेट करेंगे तो 1,800 आएगा, और बी का 40,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 कैलकुलेट करेंगे तो 1,200 आएगा। इसी अमाउंट को हम लोगों ने यहाँ पर पुट किया है। अब इसके बाद हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैपिटल पर फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए वर्किंग नोट में हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया। ए 5 लाख रुपीज़ का 5% मीन्स 25,000, बी 3 लाख का 5% 15,000। इस अमाउंट को हम लोग ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पुट कर देंगे।
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए 25,000, बी 15,000, 40,000। फिर बी के कमीशंस को फाइंड आउट करेंगे जो कि क्वेश्चन में 2% ऑन सेल्स दिया हुआ है। 30 लाख का 2% फाइंड आउट करेंगे 60,000 आएगा। ट्रांसफ़र टू रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट का 10%। हमारे क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो क्रेडिट साइड का टोटल है 3,40,000। इनमें से अगर हम लोग 40,000 और 60,000 के आइटम को माइनस कर दें, इस अमाउंट को माइनस कर दें, तो 2,40,000 मेरा प्रॉफिट बचता है। इसी डिविजिबल प्रॉफिट का 10% हमें रिजर्व डालना है। इसके बाद अब हम लोग अकाउंट बंद करेंगे। हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो 3,40,000 है, तो डेबिट का भी टोटल 3,40,000 ही होगा। बैलेंसिंग फिगर 2,16,000 का आएगा जो कि शेयर ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा, जो पार्टनर्स के कैपिटल इधर करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड नेचर का होगा तो पार्टनर्स करंट में ट्रांसफ़र होगा, फ्लक्चुएटिंग होगा तो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। तो टू शेयर अ प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो इक्वल रेशियो में ही बांटा जा सकता है। 1,08,000, 1,08,000। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। यही प्रोसेस है।